फाइनली फिर से आप सभी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है और आप लोगों ने महसूस भी किया है, पिछले 10-15 दिनों में जो भी मानदेय की लेन देन की प्रक्रिया हुई है उसमें मैक्सिमम सेविका सहायिका परेशान है। किसी को 1 महीने का आधा पैसा गया है, किसी को 1 महीने का पूरा पैसा गया है, किसी को 3-3 बार पैसा गया है, तो किसी को मालूम भी नहीं कि पैसा गया है तो कहाँ गया है या फिर कौन से महीने का है, कौन से सरकार का है। इसके संबंध में मैंने आप सभी को डिटेल में जानकारी बता रखी है कि किस प्रकार जो है नियम जो है पिछले महीने बदला गया था जून महीने का अंतिम में, और उस हिसाब से अप्रैल का पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकार का हिस्सा और मई का ये 2026 से आना शुरू हुआ है। देखिए, आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग की ओर से एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सीधे सीधे आपके मानदेय भुगतान के लिए है। तो सेविका सहायिका दोनों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को सभी सेविकाओं तक शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट जानकारी है। अगर मानदेय नहीं आ रहा है तो ऑफिस से इसका समाधान मिल पाएगा। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका दोनों को अपने अकाउंट में जो है आधार सीडिंग और आधार वेरिफिकेशन ये दोनों काम करना था ताकि उनका अकाउंट सही हो पाए और पैसा भेजने में दिक्कत नहीं हो। लेकिन डिपार्टमेंट का यह कहना है कि आधार वेरिफिकेशन का काम लगभग सभी का बाकी है। 3 दिनों का समय ऑफिस को दिया गया है ताकि जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो। यानी कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट पैसा तो भेजना चाहती है लेकिन उसके पहले का प्रोसीजर पेंडिंग रह जाता है। तो इसके संबंध में समाज कल्याण विभाग का जो लेटर है, चलिए डिटेल में हम आगे आपको दिखा दें। अगर आपका सिर्फ आधार सीडिंग हुआ है तो आधार वेरिफिकेशन के लिए ऑफिस जब भी आपको सूचना दी जाएगी जरूर जाकर अपना वेरिफिकेशन कराएं। कहीं कोई मिसमैच होता है तो उसको सुधार जरूर कराएं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फाइनली जितनी भी सेविका और सहायिका इस वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखिएगा। मानदेय भुगतान के संबंध में समाज कल्याण विभाग का जो प्रयास है या फिर जो नया नियम है उसमें जो है सेविकाओं सहायिकाओं को क्या करना होगा ताकि उनका पेमेंट जो है वो क्लियर हो पाए। ध्यान दीजिएगा, जब से नया नियम आया है मेरे पास इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज, कॉल या फिर कमेंट आ रहे हैं कि कई सेविकाओं को, कई सहायिकाओं को अभी तक 1 महीने का आधा पैसा आया है, किसी का 1 महीने का पूरा पैसा आया है, किसी को जो है सेविका या सहायिका को 3। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कई सेविकाओं को है क्योंकि कई लोग समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर जो है ये पैसा आ रहा है किस सरकार का, कौन से। यहाँ पर देखिए, मैंने डिटेल जानकारी पिछले दिनों बनाई थी, लगभग 15 दिनों पहले ही, कि किस प्रकार मानदेय आएगा अप्रैल 2026 से। अब देखिए, बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग पटना से लेटर आया जिसकी संचिका संख्या 3806 है। लेटर जो है 29 जुलाई को कल ही जारी किया गया। आईसीडीएस के जो प्रभारी पदाधिकारी सेविका सहायिका स्थापना आईसीडीएस निदेशालय से पूरे बिहार के डीपीओ, पूरे बिहार के सीडीपीओ को लेटर जारी किया गया है। लेटर जो है सीधे मानदेय के काम के संबंध में जारी किया गया है। देखिए, पत्र का विषय ये लिखा गया है कि एसएनए स्पर्श के तहत डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से सेविका सहायिका के मानदेय भुगतान हेतु, यानी कि जो मानदेय भुगतान नहीं हो पा रहा है उसके लिए मानदेय वाले बैंक खाता का आधार वेरिफिकेशन के पश्चात आधार सीडिंग कराने के संबंध में, यानी ध्यान दीजिएगा, आधार वेरिफिकेशन आपके मानदेय वाले अकाउंट का कंप्लीट रहना चाहिए। इसके अलावा प्लस में आपके मानदेय वाले अकाउंट में आधार सीडिंग भी रहना चाहिए। ये दोनों रहने के बाद ही जो है आपको राज्य सरकार वाला मानदेय मिल पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके संबंध में 1 जुलाई को भी लेटर आया था, वो भी मैंने बताया था 9 जुलाई को आया था, हालांकि उसमें दिशा निर्देश कुछ और थे। अभी लिखा गया महा से उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्रों को स्मरण करना चाहेंगे, यानी इस लेटर को याद कीजिए। उक्त पत्रों के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय वाले बैंक अकाउंट, यानी जिसमें पहले से मानदेय आता रहा है, उस बैंक अकाउंट का आधार वेरिफिकेशन के बाद में, यानी आधार वेरिफिकेशन के पश्चात आधार सीडिंग पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था पहले से ही ऑफिस को। ये कहा गया है कि सेविका सहायिका दोनों का जो मानदेय वाला अकाउंट, पुराना वाला अकाउंट था, उसको आधार वेरीफाई करें, उसका आधार सीडिंग कराएं। ये ऑफिस को कराया कहा गया था, परंतु आंगन ऐप पर अब तक पूरे राज्य में 100% 100% सेविका सहायिका का आधार वेरिफिकेशन शेष है। अब देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पर आधार सीडिंग तो शायद हो गई है लेकिन आधार वेरिफिकेशन अभी लगभग सभी का बाकी है, यहाँ पर लिखा गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि 100% कार्यरत
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दोनों का त्रुटि रहित आधार वेरिफिकेशन करके मानदेय खाते का आधार सीडिंग कराते हुए प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 29 जुलाई को शाम में लेटर आया और 3 दिनों का समय दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं शनिवार तक या उसके पहले आपके ऑफिस से जब भी आधार का डाटा, पैन का कुछ भी डिटेल आपको मांगा जाए उसमें आप देरी नहीं कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका बिहार सरकार वाला मानदेय जो पुराने मानदेय अकाउंट में आता था वो अकाउंट में आने में समस्या हो। सारा गड़बड़ झाला जो इस कारण से हुआ है क्योंकि जो नियम चेंज हुआ है आधा आधा करके आगे पीछे जो पैसा आ रहा है उसमें सेविका काफ़ी परेशान है, सहायिका भी परेशान है। जो लेटर है इसका ज्ञापांक जो है 3806 है। 29 जुलाई को ये लेटर जारी किया गया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का मानदेय जो है कितनी बार आया है। जो सेविका होंगी उनको 4500 आया होगा, किसी को 1 बार और मैक्सिमम लोगों को 3 बार भी आया है। सहायिकाओं को ठीक उसी प्रकार किसी को 1 बार तो किसी को 3 बार आया है, लेकिन अलग अलग अकाउंट में अलग अलग हिसाब से आया। अगर किसी का 1 से ज़्यादा अकाउंट रहा है तो पिछले वीडियो में मैंने इसके रिलेटेड जानकारी दी है। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये काम जरूर आप करा लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।